औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस को किस तरीके से सेट करते हैं ट्राईपॉड के ऊपर। तो ये हम वीडियो कमरे में बना रहे हैं, बिल्कुल शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ईज़िली बता सके। फिर इंशाल्लाह साइड भी इसकी वर्किंग करेंगे। तो ये ट्राईपॉड है हमारा नॉर्मल, ठीक है। इसको आपने अपनी हाइट के हिसाब से खोल लेना है। हम लोगों ने सिर्फ इसको खोलना नहीं है, आपने अपने सीने के मुताबिक इसको खोलना है। उसके ऊपर इसकी ये प्लेट है, ये प्लेट को कोशिश करेंगे आप इसको इस तरीके से लगाएं कि ये जो दो एंड हैं इसके, ठीक है, ये इसके बराबर आने चाहिए। ये वाला एंड इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, सही है। और इसको हल्के से नीचे से स्क्रू के साथ, एक मिनट उनको देखने दो, इसको टाइट करेंगे, ठीक है। ये टाइट हो चुका है। अब हम जाएंगे इसके ऊपर, इसका एक सेकंड पार्ट है जो एक लॉक के साथ इन तीनों सुराखों में, एक सेकंड, ये जो आपको तीन सुराख नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, ये 3 लेग्स हैं। ये आपको इसके अंदर ऐसे रख के, ये लॉक है इसका, ये ब्लैक कलर का, इस लॉक को आपने इसको, अब ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये पहले इस पर नॉर्मल था तो ये ऐसे निकल रहा था ना, जैसे ही हमने इसको इस पर रख के इसको लॉक कर दिया, ये इसका लॉक हो चुका है, अब ये निकल नहीं सकता, ठीक है। और सेकंड चीज़ इसकी ये बबलिंग की है कि हमने इसकी बबल को बैलेंस करना है। अब अगर आपने सर्वे पे काम किया हुआ है तो इसको बबल करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। 2 लेग की मदद से हम इसको बबल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट, इस पॉइंट से हम देखते हैं कि नीचे आपका BM जो पॉइंट होगा ना, उसके ऊपर आपने रखा हुआ है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये जो नाखून नज़र आ रहा है आपको, ये वाला आपका पॉइंट है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को यहाँ पे जो भी आपकी मिसमार होगी, कील होगा, कोई भी डॉट होगा, उसको आपने इसके साथ आपने चेक करना है। अब इसमें नज़र तो नहीं आएगा आपको, ऐसा नज़र नहीं आएगा। तो बहरहाल बात करने का मकसद से आपको सिर्फ हिंट देना था। तो इसको हम लेवल करते हैं, इनको लेवल करें तो इस सामने वाली 2 लेग के साथ ना इसको लेवल करें। हाँ, कोशिश करें कि जहाँ भी आपने खड़े होना है, सामने वाली जो 2 लेग्स है ना, उसको यूज़ करके आपने इसको लेवल करना है। आप देखें ये इन्होंने बिल्कुल लेवल कर दिया है। जो हल्का सा रह जाता है वो आप इसको, इसके ये जो क्रॉस व्हील्स हैं, स्क्योर्स हैं, इस तरीके से आप इनको लेवल कर सकते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा वर्किंग है आपने वो इन लेग्स की मदद से करनी है। अब ये हमारी सेंटरिंग हो चुकी है, अब इसके ऊपर हम बेस लगाएंगे। तो बेस लगाने के लिए ये है कि जो आपके रिसीवर्स हैं, जो टॉपकॉन और GX2 है, उसमें तो वो हम सीरियल से पहचानते हैं ना, उनमें सीरियल लिखी होती है या ऊपर कुछ लिखा होता है, मगर इस पे लाइका में क्या है, उन्होंने एक साइन दिया होता है। तो ये वाला जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला है, बेस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये एज ए बेस है और ये एज ए रूवर है। इसको मैं निकालता हूँ बाहर। निकालने के बाद इसको पीछे से भी देखते हैं क्या हम, कि वाकई ये बेस है। और ये देखें, ये पीछे भी इसके बेस लगी हुई है, इसके अंदर बैटरी है इसकी, चेक करें ज़रा। ये माशाल्लाह हमारे भाई हैं इंजीनियर अरशाद फ्रॉम बिंजारला, ठीक है। तो मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ये थोड़ी सी वर्किंग है, ताकि कुछ हमारे भाई हैं, तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम ये इंशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, ताकि हमारे किसी दोस्त को फ़ायदा हो, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाए तो उसको पता हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जो आदमी पे करके सीखता है, लेकिन ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये वीडियोज़ की शक्ल में होगा। अगर कोई आदमी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है, बाकायदा, इसमें से 1-2 वीक की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी बेस को हमने टाइट कर दिया। अब ये जो हमने देखी है बेस थोड़ी ढीली है, इसको हमने, एक सेकंड छोड़े ज़रा, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये देखें, ये जो आपकी चूड़ी है ये वाली, इसमें आपने इसको इतना टाइट करना है कि आप नॉर्मल सा इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना, ठीक है। तो जब आप देखेंगे ईज़िली हो चुका है। क्यों हिल क्यों रही है? ठीक है, ये अभी देखें बिल्कुल टाइट हो चुकी है। अब है ये इसका इंटरनल रेडियो, ठीक है, ये इंटरनल रेडियो की वो इसका वो है रेडियो है, ठीक है।
अब इंटरनल रेडियो और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है। अगर आपका प्रोजेक्ट किसी खुले एरिए में है, जैसे कोई सहरा है, कोई ओपन एरिया है, तो वहाँ पे जो आपका इंटरनल रेडियो है ना, इसकी रेंज तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक होती है, इजीली आदमी काम कर लेता है। मगर यही इंटरनल रेडियो अगर जब आप किसी सिटी के इनसाइड एरिया में काम करते हैं, जैसे रियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह भी होंगी, पोल्स भी होंगे और गाड़ियाँ वगैरह भी चलेंगी, तो वो जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना माहौल की, वो इस इंटरनल रेडियो की जो रेंज है ना उसको कम कर देती है। तो इसके लिए हम एक एक्सटर्नल रेडियो यूज़ करते हैं जिससे उसकी रेंज बढ़ जाती है। मगर यही काम अगर आप ओपन एरिया में कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल रेडियो से ईज़िली से बेहतर रिज़ल्ट आप इंटरनल से आप कर सकते हैं। तो ये हम लगाएंगे इसके साथ। ये देखें, एक सेकंड, हमारे व्यूवर्स देखें, ये देखें, ये इसकी प्लेट के नीचे ये इसका क्रम्प है और ये इस होल के अंदर आपने लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखें ज़रा, एक सेकंड, यहाँ पे जो चीज़ है, एक मिनट इसको दोबारा, ये देखें, ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये वाला, मैं थोड़ा एक सेकंड, ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये निशान और ये प्लेट का निशान, इसके ऊपर बैठना है, ठीक है ना। तो इसको हम लगाते हैं, देखें ज़रा, लगाने के बाद चेक करें ज़रा कि वो निशान उसके ऊपर, ये देखें वो निशान बिल्कुल उस प्लेट के ऊपर बैठ गया। तो इसका मतलब है हमारा जो ये रिसीवर है वो एंटीने के साथ लग चुके हैं। और ये इसका, ठीक है, ये आपको बाकी का सामान भी नज़र आ रहा है, चार पहियाँ वगैरह। तो ये रूम की में बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस बेस को हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब हम बेस को ऑन करेंगे, तो इसकी जो ऑन ऑफ की जो पोजीशन है ना वो ये है, ठीक है। अब ये इसका पावर का बटन है, एक मिनट दो, ये इसका पावर का बटन है, मैं थोड़ा जूम सेट कर लूँ, एक सेकंड, हाँ, ये पावर का बटन है, मैं इसको पुश करूँगा तो ये ऑन होगी। अब ये देखें यह ऑन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल वगैरह इसके नहीं है रूम के अंदर है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऑन होने में कुछ टाइम लगेगा, ये ऑन हो चुकी है, ठीक है। और ये देखें ब्लूटूथ के साथ वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, मगर जो हमारा डेटा कलेक्टर है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको भी ऑन होना चाहिए। तो इसको ऑन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, इस निशान को, ठीक है। ये पावर का निशान है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये भी ऑन हो रहा है। ये जो ब्लूटूथ आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है ना, ये देखें, ये इसमें से एक ये बैटरी का है, ये ब्लूटूथ का है, ठीक है, और ये हमारे सिग्नल का है। और ये ऊपर सेटेलाइट की ये येलो कलर की जो लाइट नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये उसके साथ इसके जो सिग्नल में वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये डेटा कलेक्टर भी ऑन हो रहा है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ होगी जो स्टार्ट से लेके एंड तक होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे ये कनेक्ट तो नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डेटा कलेक्टर के अंदर जो इसकी सेटिंग्स है उसके बारे में कुछ बताऊँगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरीके से हमें उनको यूज़ करना है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। ओके, खुदा हाफिज़। ये इसकी जो विंडो है वो एक्टिव हो चुकी है, ये आप देखें, ठीक है ना। और मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ मैं। ओके, खुदा हाफिज़।